बहुत समय पहले की बात है। लखनपुर नाम के गांव में रमेश अपने पत्नी काजल और बेटी सुहानी के साथ रहा करता था। रमेश का परिवार बहुत गरीब था, इसलिए रमेश बाजार में सामान को एक दुकान से दूसरे दुकान पर पहुंचाता था। एक दिन की बात है, रमेश की पत्नी काजल रमेश से कहती हैं, ए जी सुनिए, घर में कुछ खाने को नहीं है और राशन भी खत्म है। पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। काजल, मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाऊँ। क्या शहर? पर मैं और सुहानी अकेले कैसे रहेंगे? मैं तो कुछ काम भी नहीं करती। तुम चिंता क्यों करती हो? कुछ ही महीनों की तो बात है। शहर में कोई अच्छा सा काम खोज के तुम्हें और सुहानी को भी ले जाऊंगा। फिर रमेश शहर चला जाता है और नौकरी के तलाश में दर बदर भटकता रहा, पर उसे कोई काम नहीं देता। अरे चलो चलो, कोई काम नहीं है यहाँ पे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के काम मांगने। काम न मिलने पर रमेश परेशान हो जाता है और कहता है, मेरे पास तो जो बचे पैसे थे मैंने वो भी खर्च कर दिए। अब मैं काजल को क्या जवाब दूंगा? धीरे धीरे रमेश को गए 4 महीने हो गए थे। तभी सुहानी अपने माँ काजल से कहती हैं, माँ, पिताजी को गए कितने दिन हो गए? वो कब आएंगे? अरे बेटा, वो जल्द ही आएंगे, तुम चिंता मत करो। फिर कुछ और महीने बीत गए और रमेश की कोई खबर नहीं थी। अब जो कुछ बचे पैसे थे वो भी खत्म हो गए थे। एक दिन जब काजल और उसकी बेटी सुहानी खाना खा रहे थे, तभी सुहानी फिर से अपनी माँ काजल से पूछती है, माँ, पिताजी कब आएंगे? पता नहीं बेटा, उनका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब तो मेरे पास बचे हुए पैसे भी खत्म हो चुके हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब ये घर चलेगा कैसे? उस रात काजल ने आलू के पराठे बनाए थे, जिसे देखकर सुहानी अपनी माँ से कहती हैं, माँ, तुम आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हो, क्यों ना हम आलू के पराठे बना के बेचें? हाँ, तुम सही कह रही हो, अब तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कहकर दोनों खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन काजल गांव के सरपंच के पास जाती है और सारी बात बताती है। फिर सरपंच ने काजल को कुछ पैसे उधार दिया। अगले ही दिन से सुहानी और काजल दोनों आलू के पराठे बेचने लगते हैं। अरे आओ भाई आओ, गर्मा गर्म आलू के पराठे खाओ। कुछ दिनों तक उनके ठेले पर कोई नहीं आता, जिससे वो दोनों निराश हो जाते हैं। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? हमारा भी दुकान चलेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ लोग उनके ठेले पर आते हैं और कहते हैं, अरे बहन जी, कृपया 2 प्लेट पराठे लगाना। हाँ भैया, अभी लगा देती हूँ। दोनों ने काजल के हाथों के बने आलू के पराठे खाए। वाओ, मैंने तो इतने अच्छे पराठे आज तक नहीं खाए। फिर क्या था, देखते ही देखते काजल की दुकान चल पड़ी और उसके हाथों के पराठे दूर दूर तक मशहूर हो गए।